हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का अपना थर्ड चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और इस सीरीज में ये हमारा 6th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब इस फॉर्मूले को कवर कर लिया था। ये बाकी रह गया था, हम पिछले वीडियो में नहीं कवर कर पाए थे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे लगभग सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और सारे क्वेश्चंस हम कहाँ से लेंगे? एक्सरसाइज 3F के एग्जाम्पल से, RS अग्रवाल बुक। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग अपना इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूले को दोबारा से देख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला हमारा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज मत करना। ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे दोनों पे अलग अलग पावर लगा हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको ऐसे समझो कि माइनस है तो पहले माइनस आ गया तो अंदर में हर जगह प्लस रहेगा, प्लस है बाहर में प्लस आ गया तो अंदर में एक जगह माइनस होगा। और 2ab मत लिखना इसको गलती से भी, ये सिर्फ ab है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ठीक है, चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, ये क्वेश्चन नंबर 2 पहले होना चाहिए था, ये वाला इसके बाद होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पहले दिया हुआ है तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। x बाई 2 प्लस 2y और x स्क्वायर बाई 4 माइनस XY प्लस 4y स्क्वायर। देखो एक तो नॉर्मल तरीका क्या है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो पूरे में कि कोई फॉर्मूला फिट हो रहा है, तब आप क्या करोगे? जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, x बाई 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2y से तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। वो तो यूनिवर्सल तरीका है, आंसर आना ही आना है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे में अगर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, हम लोग डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे ठीक से देखें तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है a प्लस बी, ए के प्लेस पे कौन आ गया? x बाई 2, और b के प्लेस पे कौन आ गया? 2y। तो a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमें इसको रीअरेंज करना होगा, x बाई 2 प्लस 2y, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2y का होल स्क्वायर, और ये माइनस xy। ठीक है, तो अब देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलोगे माइनस ए बी कहाँ लिखा हुआ है? ए के प्लेस पे तो x बाई 2 है, बी के प्लेस पे 2y है, तो वो चीज़ तो हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कट गया। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, x बाई 2 प्लस 2y, x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस, देखो एक्चुअल भी क्या होता है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी इससे हमें पता चल गया कि a के प्लेस पे आखिर कौन है? ये जो x बाई 2 है हम लोग इसको a बोल रहे हैं, और 2y को क्या बोल रहे हैं? b बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे लिख दो, x बाई 2 लिख दो और 2y लिख दो। देखो कोई फर्क पड़ा क्या? ये वापस से सॉल्व होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू वाई वापस से क्या बचेगा? xy। तो xy को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख दिए, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ये फॉर्मूले पे फिट हो गया पूरा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं? x बाई 2 का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। तो ये हो गया x बाई 2 का होल क्यूब, ये हो गया x क्यूब बाई 8 माइनस 2y का होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8y क्यूब। ये तो चलो कि हम लोग ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, और एक्सरसाइज पढ़ने से हमें पहले पता है कि इस वाले एक्सरसाइज में हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, अरे हाँ इसको तो फॉर्मूले से बनाना है, और ऑब्वियस है कि ये एक्सरसाइज इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। तो ये क्वेश्चन उसी से बन रहा होगा, तो दिमाग में आ गया, हम लगा लिए। लेकिन मान लो कोई और टॉपिक पढ़ रहे, कभी अचानक से ये चीज़ हमें दिख जाए, तो हो सकता है तुरंत दिमाग में ये बात नहीं आए कि इसमें फॉर्मूला फिट हो रहा है और इसको पहले फॉर्मूले में फिट करो तब बनाओ। तब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वैसा करेंगे। हम जितना देर में सोचेंगे उतने देर में तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, x बाई 2 से तीनों को मल्टीप्लाई और 2y से तीनों को मल्टीप्लाई, तब हमारा सिर्फ आंसर निकालना मकसद है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए तो आपको इसको ऐसे फिट करके ही बनाना है। ये तो हम यहाँ पर लर्न
इसको सीख रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे है हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे बनाएं। और अगर आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाता है कि अरे इसमें तो फॉर्मूला फिट हो रहा है, तब आप डायरेक्ट लिख दोगे, और फॉर्मूला दिमाग में नहीं आया तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी तो हमारा लर्निंग फेज़ है, हमें सीखना है कि फॉर्मूले का कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन अब से बन जाएगा तुरंत। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये दिख रहा है हमें एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियस है कि ये तो हम अभी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सरसाइज नहीं पढ़ रहे होते, ये वाली अचानक से ही क्वेश्चन आ जाता तो दिमाग में तुरंत नहीं आएगा कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे फिट हो रहा है। हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते, वो ज़्यादा ईजी होता। देखो एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 4 ये हो जाता है एक्स का पावर 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करते तो माइनस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता। हम लोग एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 काट देते, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काट देते, हमारा आंसर आ जाता है एक्स का पावर 6 माइनस 1। ठीक है, लेकिन अब देखो इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला फिट हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा फिट हो रहा है, हमें तो फॉर्मूला को सीखना है ना। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उल्टा दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वही चीज़ दिया हुआ है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। तो देखो हमें इसको पहले रीअरेंज करके फिट करना होगा फॉर्मूले में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपने से लिख लो, 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। एक्स के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है ये कैसे आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। देखो फिट हुआ फॉर्मूले पे, ए स्क्वायर ये ए लिखा हुआ है, ए के प्लेस पे यहाँ पे कौन है, समझो इस चीज को, बात को समझो कि ए के प्लेस पे कौन हो रहा है। यहाँ पे ए के प्लेस पे आ गया एक्स स्क्वायर और बी के प्लेस पे आ गया है 1। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए, ये पूरा ए लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर नहीं है, हम एक्स स्क्वायर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ए माइनस बी। ठीक है, फिर देखो ये ए पूरा ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है। तो अब ये कंप्लीट हो गया। देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कभी भी हमें ये चीज़ अगर मिले तो इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखो ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हो गया एक्स का पावर 6 माइनस 1, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो फिलहाल तो अगर इसको ज़्यादा बेटर तरीका था कि हम मल्टीप्लाई करते, वो ज़्यादा बेटर था, लेकिन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। एग्जाम में भी आता है, तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करो। ठीक है, फॉर्मूले में फिट करके करो। तो ये था हमें फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या होता है, जब हम क्लास 7 में पढ़ते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट दिया हुआ रहता था, तो इस ब्रैकेट में मान लो 2 टर्म है, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। और 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड टर्म को तीनों से। स्टैंडर्ड तरीका तो यही है प्रोडक्ट निकालने का। अगर हाँ फॉर्मूला फिट हो जाए दोनों ब्रैकेट में तो आप फॉर्मूले का यूज़ कर लो। आप फॉर्मूले को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई गलत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है फैक्टराइज करना है, तीन पार्ट है इसमें। 1 प्लस 64 एक्स क्यूब, तो ये तो देखो एकदम तुरंत समझ में आ रहा है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे फिट है। 1 के ऊपर अपने से क्यूब बना लो और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब। तो ये किस फॉर्मूले पे फिट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखना ये माइनस प्लस का, तो ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी 1 प्लस 4x और 1 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो गलत हो गया,
क्या गलती हुआ देखो, 4x पूरे का स्क्वायर करना है ना, और अगर आप सिर्फ ऐसे लिख दिए 4x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर लगाया, 4 के ऊपर तो लगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, ऐसे लिखना होगा 4x का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 4x, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अभी जिसको फॉर्मूला याद नहीं हुआ स्टार्टिंग में आपको बार बार लिख लिख के करना होगा, तब जाके फॉर्मूला आपको दिमाग में फिट बैठेगा। अब ये हो गया 1 प्लस 4x, और इसको हम लोग लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 और 4x का स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x, बस कंप्लीट। आगे देखो सेकेंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब। फिट हो गया ना फॉर्मूले पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब देखो फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, अपने से लिखो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, फिर a स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, तो 3x का स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर और माइनस 3x इंटू 5y। तो ये हो गया 3x प्लस 5y, और 3x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर ये हो गया 25y स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू 5 ये हो गया 15xy। कंप्लीट। देखो जी आगे देखो, फिर थर्ड पार्ट है इसमें, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको करने का दो तरीका है, या तो आप इंडिविजुअली इसको समझो a प्लस बी का होल क्यूब, इसको अलग से ब्रेक कर दो, और ये a माइनस बी का होल क्यूब इसको भी अलग से ब्रेक कर दो। ठीक है, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में फिट करके बनाओ। तो इस पूरे को आप एक साथ देखो, इस पूरे को, ये पूरे को a समझो, a के ऊपर क्यूब प्लस b के ऊपर क्यूब। तो a के प्लेस पे कौन आ गया, x प्लस 1 को हम लोग a बोल रहे हैं, और x माइनस 1 को हम लोग b बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला फिर से आप लिख लो, अगर ध्यान में नहीं आता है तो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो गया a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a के जगह पे कौन है, x प्लस 1, तो लिखो x प्लस 1, प्लस b के प्लेस पे है x माइनस 1। ठीक है, फिर a का स्क्वायर, तो a के प्लेस पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, b के प्लेस पे है x माइनस 1 तो उसका होल स्क्वायर करो, माइनस ए बी, a के प्लेस पे है x प्लस 1 और b के प्लेस पे है x माइनस 1। ठीक, आगे देखो, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ साइन का चेंज नहीं होगा। x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 हो गया, और यहाँ देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये माइनस, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट को भी ब्रैकेट में ही रहने दो। ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, x प्लस x ये हो गया 2x, और इस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2x, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो गया, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस 1 लिखा हुआ था तो ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, 2x, ब्रैकेट के अंदर देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस 2 प्लस 1 ये हो गया प्लस 3। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं होगा, बस 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3, चाहो तो आप इसको 2x से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, या ऐसे छोड़ दो, तो जनरली यही छोड़ दो। ठीक है, चलेगा। कंप्लीट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन 3, इसमें भी टोटल 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ है ए क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी का होल क्यूब। ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे फिट हो रहा है।
ए क्यूब दिख रहा है, सेकेंड में पूरे पे होल क्यूब नहीं दिख रहा है, सिर्फ बी के ऊपर क्यूब दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2√2b का होल क्यूब। अगर हमें 8b क्यूब लिखा हुआ रहता तो हम लोग इसको तुरंत लिख लेते हैं 2b का होल क्यूब। कहीं पे 64b क्यूब लिखा हुआ मिलेगा, तुरंत लिख लेंगे 4b का होल क्यूब। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 2√2। तो देखो यहाँ पे इस 2 का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस 2 को थोड़ा सा ध्यान दें तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और एक √2 पहले से ही है b पे क्यूब। तो अब देखो √2 3 बार हो गया ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 का क्यूब और b का क्यूब। तो √2 और b पूरे का क्यूब। ठीक है, तो ये देखो a क्यूब माइनस 2√2b क्यूब था, तो हम लोग इसको √2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूले पे फिट हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा a माइनस b के प्लेस पे कौन है, ये है √2b, ये हो गया a माइनस b। फिर लिखो a का स्क्वायर, तो a के प्लेस पे ऑलरेडी a ही है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे है √2b, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी, a के प्लेस पे है a और b के प्लेस पे है √2b। तो ये आ गया a माइनस √2b और a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो गया, और ये √2ab, बस और सॉल्व नहीं होगा, हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद देखो अगला इसी टाइप का और क्वेश्चन है, फिर थर्ड का ही सेकेंड पार्ट है 1 माइनस 64a क्यूब। देखो 1 पे हम लोग अपने से क्यूब लगा सकते हैं, और 64a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। ये फिर से फिट हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 माइनस 4a और फिर 1 का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4a। देखो a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a और b। तो ये हो गया 1 माइनस 4a, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 4a आ जाएगा। कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन भी। आई होप कि अब आप लोग से भी सारा क्वेश्चन बन रहा होगा, काफ़ी इजी है सब। RS अग्रवाल बुक में क्या हुआ है ना, क्या किया है कि अलग अलग फॉर्मूले पे एक एक एक्सरसाइज बनाया हुआ है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। NCERT में यही चीज़ मिसिंग है, एक ही एक्सरसाइज में मतलब सारा फॉर्मूले का यूज़ एक साथ हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है प्रैक्टिस करने के लिए। थर्ड पार्ट देखो, इसमें दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। फिर से फिट हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब पे, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो 2a माइनस 3b, फिर 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3b। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लिखते हैं ना, देखो 2a का होल स्क्वायर, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये गलत है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो इसका मतलब आपने स्क्वायर सिर्फ b के ऊपर लगाया, 3 को भूल गए आप, गलत है। ब्रैकेट देना कंपलसरी है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, ब्रैकेट आपको देना ही है ये वाला हर हाल में। तो ये हो गया 2a माइनस 3b, और 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर, और 2a इंटू 3b ये हो गया 6ab। बस और जगह नहीं है आगे, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें टोटल देखें कितने क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। अभी ये 3 ही क्वेश्चन हुआ है हमारा। इसके बाद आ जाओ जी आगे, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो क्या दिया, 4 में भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट है 2a का पावर 7 माइनस 128a। फिर सेकेंड पार्ट है a का पावर 7 प्लस a b का पावर 6। और थर्ड पार्ट है इसमें 32a क्यूब प्लस 108b क्यूब। तो देखो जो फर्स्ट 2 पार्ट है ना, इसको समझो। 2a का पावर 7 माइनस 128a लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला फिट करने से पहले अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल के छोटा बना दो उसको। तो हमें दिख रहा है कि
2 भी कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा, तो 2a कॉमन निकल गया, बच गया a का पावर 6 माइनस 64। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला क्यूब वाला, यहाँ पे आ गया पावर 6, तो ठीक है, बगल में जो नंबर लिखा हुआ है 64, इसको भी तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6, लेकिन 2 का पावर 6 लिखने से काम नहीं चलेगा। इसको दो तरीका है, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, ठीक है। आप एक एक करके देखो, दोनों मेथड बता रहे हैं इसको हम लोग। पहले 2a का पावर 6, और इसको हम लोग लिख लेते हैं, मान लो 2 का पावर 6 लिख लिए एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से कैसे बन सकता है। मेथड 1, एक बार तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2a क्यूब का होल स्क्वायर कर लो और 2 क्यूब का होल स्क्वायर कर लो। एक तो ये तरीका हो सकता था, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2a क्यूब a स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 2 स्क्वायर का होल क्यूब। दोनों तरीके से बन सकता था। जो पावर 6 है, a का पावर क्यूब का स्क्वायर कर लो या a स्क्वायर का क्यूब कर लो, बात तो बराबर है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो अब इसमें पूरे में कौन सा फॉर्मूला फिट हो जा रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको x समझो, इसको y समझो। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अभी कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला फिट हो जाएगा। और अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तब देखो इसको एक्स समझो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं कौन सा तरीका में ज़्यादा बेटर रहता है। जब तक एक क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा बेटर तरीका कौन सा है, ठीक है। तो बेटर है कि अभी आपके पास समय है, अभी सब बना के अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लो कि ज़्यादा बेटर तरीका कौन सा होता है। तो एक बार हम इसको, पहले हम क्या किए, क्यूब को अंदर में ले लिए, स्क्वायर को ऊपर ले लिए, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 2a, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 2 क्यूब, ए क्यूब प्लस 2 क्यूब। देखो हमने क्या किया, ये पूरा x था, ए क्यूब, इसको क्यूब मत देखो, ये पूरा x बन चुका है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हमने x लिखा है यहाँ पे, ए क्यूब नहीं है, इसको x की तरफ देखो, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई लिख दिया। लेकिन अब देखो ऐसा लिखने से फिर क्या हुआ कि एक फॉर्मूला खत्म हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब यहाँ पे हमें फिर से फॉर्मूला दिख रहा है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे फिट हो गया है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे फिट हो गया है। तो दोनों को फिर से अलग अलग ब्रेक करो। तो 2a, अब हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बदले ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस 2 के बदले हम लिखेंगे ए माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ए इंटू 2। ये तो हो गया, इस ब्रैकेट के बदले ये दो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ए क्यूब प्लस 2 क्यूब के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 2 क्यूब के बदले हम लोग लिखेंगे ए प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस ए इंटू 2। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये क्या हो गया, ये वाला 2 तो अपना साइड में पहले से ही साइड था, ये a माइनस 2 आ गया, इस a प्लस 2 को इधर लिख लो, a प्लस 2 आ गया। और ये a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a और ये वाला a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a। बस इतने कम स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस बात को आप भी दिमाग में फिट कर लो कि अगर पावर 6 बनता है ना तो क्यूब को अंदर रखो, स्क्वायर को ऊपर रख के बनाओ, ऐसे बनाने से कम स्टेप में बन जाएगा। अब देखो हम इसको स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं, क्यूब को बाहर ले लेंगे, तो एक दो स्टेप हमारा शायद ज़्यादा लग जाए। देखो करके देखते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो चलिए एक बार ये सब हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा स्पेस। यहीं पे इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 2a कॉमन ले लिया था तो बच गया था a का पावर 6 माइनस 64। फिर हमने क्या किया, 2a, a का पावर 6 को हमने लिखा था, ये a का पावर 6 है और माइनस 2 का पावर 6। अभी हमने क्या किया था, क्यूब को अंदर रखा था, स्क्वायर को बाहर रख लिया था। अब स्क्वायर को अंदर रखेंगे 2a, इसको हम ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर का होल क्यूब माइनस
टू स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब ये क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में फिट हो गया। पहले क्या हुआ था, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में फिट हुआ था, बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे फिट हुआ था। अब ये पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे फिट हो गया, ठीक है। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले पे इसको हम ब्रेक करते हैं, 2a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, फिर से लिखो आप, लिख के बनाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर फॉर्मूला बार बार लिख के बनाओगे गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे सही होते होते फिर वो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम ए माइनस बी लिखते हैं, तो ए के प्लेस पे कौन है, ए स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे कौन है, 2 स्क्वायर, लिख दिया, यहाँ तक लिख लिए, ठीक है। फिर ए का स्क्वायर लिखना है हमें, तो ए कौन है, ये पूरे ए स्क्वायर को हम ए बोल रहे हैं, उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर प्लस बी का स्क्वायर लिखना है, प्लस बी कौन है, 2 स्क्वायर को हम लोग बी बोल रहे हैं, इसके ऊपर बी के ऊपर स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। फिर प्लस ए बी लिखना है, प्लस ए हम लोग किसको बोल रहे हैं, ए स्क्वायर को, और फिर बी लिखो, बी किसको बोल रहे हैं, डॉट 2 स्क्वायर को। तो ये क्या बन गया, 2a ए स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ये चाहे ए स्क्वायर माइनस इसको 2 स्क्वायर रहने दो अभी, और ये हो गया ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए का पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का पावर 2, ये हो गया 16 प्लस ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर हो गया। देखो हमारा आंसर मैच नहीं किया। इस वाले ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 2a ये हो जाएगा a माइनस 2 a प्लस 2 हो जाएगा। ये वाले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये हो गया a का पावर 4, ये हो गया 16 प्लस 4a स्क्वायर हो गया। यानी दो मैच करना चाहिए था, जो हमें इसके पहले स्टेप से जो अभी मेथड से हमने किया था, ये आंसर आया था 2a आया था, 2a आ गया, a माइनस 2 था, a माइनस 2 आ गया, a प्लस 2 था, a प्लस 2 आ गया, और ये था, लेकिन इस बार कुछ और ही आ गया है, मैच नहीं किया हमारा आंसर। तो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ यही, अगर इस मेथड से हम जाते तो हम यहीं पे आके छोड़ देते, आंसर लिख देते, तो ये भी पूरी तरीके से फैक्टराइज नहीं हुआ। इसमें अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 3 मार्क्स मिलता, आपको 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि अभी ये वाला ब्रैकेट और फैक्टराइज हो सकता था, लेकिन उस वक्त बनाते बनाते आप इस तरीके से बनाओगे तो तुरंत दिमाग में ये बात नहीं आएगा कि इसको हम आगे और फैक्टराइज कर लें, आप यहीं पे छोड़ दोगे। लेकिन देखो इसको हम और फैक्टराइज कर सकते थे, सिर्फ हम इस वाले पार्ट को आपको फैक्टराइज करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इस पूरे को साथ कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिर्फ a का पावर 4 आपको आगे अभी, और अगर इस तरीके से आप जाते, स्क्वायर को अंदर ले लेते, क्यूब को बाहर लेते, तो यहाँ तक आते। इसके बाद अभी और आगे करना पड़ता, क्या करना पड़ता, देखो a का पावर 4 प्लस 16 प्लस 4a स्क्वायर दिख रहा है। a का पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो हमने काफ़ी स्टार्टिंग वाले वीडियोस में पढ़ा था कि हमें अगर इस टाइप की चीज़ दिखाई देती है कभी भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने से प्लस 2a भी लिख लेते हैं, माइनस 2a भी लिख लेते हैं, और फिर ये तीनों मिलके क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, हमें ये पूरे को x समझो, x का स्क्वायर दिख रहा है और y का स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 2xy इज मिसिंग। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, हम अपने से क्या किए, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 अपने से लिख लिए, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4, माइनस करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4, और ये प्लस 4a स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ था, इसको लिखा रहने दो, प्लस 4a स्क्वायर। तो ये तीनों मिलके क्या हो गया, ये इसके आगे कंटिन्यू होता है, ये साथ में बार बार रिपीट होते रहता, और इसके बदले फर्स्ट स्टेप में इसके बदले हम लोग ये लाइन लिखते, फिर उसके बाद ये लिखते, फिर अभी चलेगा आगे, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये माइनस 8a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 4a स्क्वायर, फिर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4, तो माइनस 4a स्क्वायर बन जाता, फिर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाता। और अब आप ध्यान से देखो, फिर से फिट हो गया ना, x, ये स्क्वायर छूट गया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो अब हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a,
ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a। तो अब जाके देखो मैच करता हमारा, देखो आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, और ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a। तो पिछले मेथड से हमने बनाया तो कितने कम स्टेप में ये आंसर आ गया, और इस तरीके से बना दिया तो यहाँ तक होने के बाद ये इतना स्टेप और अभी आगे जाता, और हो सकता है कि आप कर भी नहीं पाते। अगर उस वक्त दिमाग में ये बात नहीं आता कि हम इसको आगे और ब्रेक कर सकते हैं तो आप तो यहीं पे छोड़ देते, ये आपका पूरा इनकम्प्लीट रह जाता। तो इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से बनाया। इससे एक बात क्लियर हो गया कि अगर पावर 6 टाइप वाला क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन है पावर 6 वाला, पावर 8 आएगा, पावर 9 आ सकता है, पावर 12, अभी आगे वो सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो इससे एक कन्फ्यूज़न हमारा क्लियर हो गया कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखता है तो क्यूब को अंदर में रख लो, स्क्वायर को बाहर रख लो, जिस मेथड से हमने पहले किया था, ठीक है। और इस बात को दिमाग में रखना है, एग्जाम में आया तो उस वक्त ऐसा नहीं कह रहे स्क्वायर को अंदर ले लो या क्यूब को अंदर ले लो, दोनों तो तरीका सेम है, कैसे भी बनना तो है बनेगा, लेकिन देखो ये स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आपको एकदम बेसिक्स एकदम पूरे फ्लुएंट हो गए हो, एकदम एक्सपर्ट हो, तो आप कैसे भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपर्ट होने के बाद। लेकिन बेसिक्स है तो भैया ठीक है, गलती होने से बढ़िया है कि आप उसको गलती ना करो और उस तरीके से ही बनाओ, ठीक है। चलो मेथड आपको दोनों आना चाहिए था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता दिया। अब आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वाले क्वेश्चन का कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर था, पहला वाला मेथड कि सेकेंड वाला मेथड। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल 4 का ही सेकेंड पार्ट, ये है a का पावर 7 प्लस ए बी का पावर 6, ठीक है। पिछले अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया उसमें माइनस था, इस बार प्लस आ गया। फिर से a हमें कॉमन दिख रहा है, देखो तो a कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो गया a का पावर 6 प्लस b का पावर 6। अब क्या करोगे आप बताओ। अब बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि क्यूब को अंदर रख लेना, स्क्वायर को बाहर रख लेना, वो तरीका ज़्यादा बेटर होता है, और आप मेरे चक्कर में फंस जाओगे। आप क्या करोगे, ए क्यूब को अंदर रख लिए, स्क्वायर को बाहर रख रहे हो, प्लस बी क्यूब को अंदर रख लिए, स्क्वायर को बाहर रख रहे हो, तो अभी किस फॉर्मूले में फिट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसमें बीच में माइनस था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसलिए हम वैसे किए थे। इस बार इसमें प्लस है तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर का होल क्यूब और बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं तब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये किस फॉर्मूले में फिट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी सिंबल है, तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स के प्लेस पे कौन है इस बार, ये जो पूरा ए स्क्वायर है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स, और ये जो बी स्क्वायर है इसको बोल रहे हैं वाई। तो ये ए तो अपना बेचारा बाहर में साइड में पड़ा हुआ है, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई लिखो सबसे पहले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, ये क्या लिखा गया, एक्स प्लस वाई, ये लिख लिया। फिर लिखो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स कौन है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स लिखो, तो एक्स कौन है, ए स्क्वायर, बी लिखो, ये वाई लिखो, वाई कौन है, बी स्क्वायर। तो ये हो गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आगे ब्रेक नहीं होगा, बीच में माइनस रहता तो ब्रेक हो जाता, अभी ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, दो चीज़ पे स्क्वायर है, 2ab इज मिसिंग। हम क्या करेंगे, अपने से प्लस 2ab कर लो और अपने से ही माइनस 2ab कर लो, कोई बाहर से नहीं आएगा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2xy माइनस 2xy, तो प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों हमने अपने से लिख लिया, और ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ था, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, ठीक है, अगर हम इन तीनों को अब एक साथ ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है।
और ये क्या बन जाएगा -2 -1, ये बन गया -3a²b²। अब आप बताओ कि ये आगे और सॉल्व हो सकता है कि नहीं, या ये स्टेप अननेसेसरीली हमने किया, हमें यहीं पे छोड़ देना चाहिए था। तो यहीं पे छोड़ देते तो हम लोग इसको a का पावर 4 b का पावर 4 और a² b² लिख के यहीं छोड़ देते कि ये वाला स्टेप सही है, क्योंकि आगे तो ब्रेक हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन गया, यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखो कैसे करेंगे, a² + b², इसको हम लोग लिख सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर माइनस a के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। 3 पे स्क्वायर नहीं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट लगा लो और स्क्वायर लगा लो। √3 का स्क्वायर तो बोल सकते हैं ना 2 को क्या बोल सकते हैं, √2 का स्क्वायर। 16 को क्या बोल सकते हैं, 4 का स्क्वायर। लेकिन सिर्फ अगर 2 रहेगा तो उसको √2 का होल स्क्वायर। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और उसे अगर हमें स्क्वायर बनाना हो तो उसके ऊपर आप रूट का साइन भी लगा लो और स्क्वायर का साइन भी लगा लो। जैसे कि कोई एक नंबर है 17, इसको रूट लगा दिए √17 और उस पर स्क्वायर भी लगा, तो बात बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो इसको हम √3 ले लेंगे। तो √3 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -√3ab का होल स्क्वायर। अब देखो फिट हुआ ना फॉर्मूला। ये पूरे को x समझो, x का स्क्वायर माइनस इस पूरे को y समझो, y का स्क्वायर, x² - y²। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं a × a² + b², ठीक है, और ये x² - y²। तो ये हो जाएगा a² + b² + √3ab और a² + b² - √3ab। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आपका प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कारण एक ही है कि आपका थिंकिंग पावर थोड़ा सा, आपको सोचने में दिक्कत हो रही है, या आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी स्टूडेंट इसको नहीं कर सकता। आपको एक बार में नहीं आया, कुछ समझ में आया होगा, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ। ठीक है, कोई स्टूडेंट एक बार में समझ लेते हैं, किसी को 2-3 बार मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो हर किसी का लेवल अलग अलग है। तो आप अपने लेवल के हिसाब से देखिए कि आपको इस क्वेश्चन को कितने बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से रोकिए, फिर से पॉज करके देखिए, फिर से स्टार्टिंग का देखिए। किसी भी चीज़ को बार बार आप करोगे तो नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी इसमें एक पार्ट और बाकी है। देखो ये पार्ट इजी है, इसका 4th का जो 3rd पार्ट है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है हमें। ये 32a³ + 108b³। ठीक है, जो इतना टाइम लगा ये सिर्फ समझाने में, क्वेश्चन इतना धीरे धीरे हम समझा रहे हैं, समझाने में टाइम लगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकेंड लगना है। ठीक है, 2-3 बार बनाओ, रटा जाएगा एकदम क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है तो देखो कॉमन निकाल लो सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हमें क्या दिख रहा है, 2। अगर 2 भी निकल सकता है, 4 निकाल लें तो 4, हाँ 4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये निकल गया, बच गया 8a³ + 27b³। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। 4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और ये बन गया 3b का होल क्यूब। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे फिट हो गया, 4 अपने प्लेस पे रहेगा, a³ + b³। तो ये हो गया 2a + 3b और फिर 2a का स्क्वायर + 3b का होल स्क्वायर - 2a और इंटू 3b। तो ये हो गया 4 2a + 3b और ये 2a का होल स्क्वायर हो गया 4a² + 9b² - 2 3 6ab। बस कंप्लीट। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ सर कि नहीं समझ में आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखो। अब दिक्कत नहीं होगी, जो क्वेश्चन था लेंदी वाला वो हमारा कवर हो गया है, फटाफट हो जाएगा अब आगे का क्वेश्चन। 5th नंबर देखो, a³ + b³ + a + b, और इसी में एक पार्ट और है, a³ - b³ - a + b। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो देखो a³ + b³, इसको और इसको एक साथ ले लो, अलग कर दो। a³ + b³ को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a + b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये प्लस बी साइड में लिखा हुआ है बेचारा। अब पूरे को एक साथ देखो, यहाँ भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कॉमन आ गया पूरे में, तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस ये बाहर जा चुका है तो इसके प्लेस पे 1, बस आगे और कुछ भी सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। या अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो अगर मान लो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम अपने से प्लस 2ab लिख लें और माइनस 2ab लिख लें, फिर ये माइनस ए बी प्लस 1 है, इस तीनों को मिला के स्क्वायर भी बना दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 3ab प्लस 1 फिर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको रहने दो, ये आगे नहीं बनेगा क्योंकि ये साथ में फिर 2 टर्म एक्स्ट्रा लटक रहा है ना, तो ये नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साथ में ले लो और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, माइनस ले लिए तो ये बच गया ए माइनस बी। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस ये दूर में लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो ए माइनस बी कॉमन आ गया तो ये पूरा बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बीच में माइनस का साइन और फिर ये 1। ठीक, तो ये भी आगे और नहीं होगा, इसको भी यहीं रोक दो। आगे आ जाओ जी। देखो इसके बाद 5 हो गया, 6 7 8 9 10, अब टाइम नहीं लगेगा। 6th नंबर देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, a का पावर 6 माइनस b का पावर 6। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, अब हमें टाइम नहीं लगेगा। देखो पावर 6 वाला है, क्या करेंगे, पहले क्यूब करके स्क्वायर करेंगे कि स्क्वायर करके क्यूब करेंगे। आपको पता चल चुका है कि किस में क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ये तरीका ज़्यादा बेटर है। तो ए क्यूब तो अभी किस फॉर्मूले में फिट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और एक ब्रैकेट में आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 2 अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों को ब्रेक कर दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बदले क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसके बदले क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बदले ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो तो कोई टाइम लगा क्या हमें सॉल्व करने में, कुछ भी टाइम नहीं लगा, तुरंत हो गया। और अगर वही आप इसको क्यूब स्क्वायर को अंदर ले लेते, क्यूब को बाहर ले लेते, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो मान लो अगर जैसे ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और इस पर अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया होता कि स्क्वायर अंदर लेना बेटर है कि क्यूब अंदर लेना बेटर है, और मान लो क्लास में आप बनाए, ठीक है, चाहे घर में बनाए, और घर में आपने पहले क्या किया, क्यूब अंदर ले लिए स्क्वायर बाहर लेके बनाए, तुरंत बन गया। एग्जाम में गलती से आप क्या कर देते कि स्क्वायर अंदर ले लेते, क्यूब बाहर लेते और उसको बनाने लगते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और उस वक्त आप सोचते रहे क्लास में घर में बनाए थे तब तो तुरंत बन गया, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम वो थी जो हमने पॉइंट आउट की। इसके बाद देखो 6th पार्ट हो गया 7th एग्जाम्पल 7। इसमें दिया हुआ x का पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। इसको देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें 3 टर्म हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा करो, इसको लेट क्या करो, ये x क्यूब का होल स्क्वायर है माइनस 7x क्यूब है और माइनस 8 है। आप इसको क्या करो, x क्यूब को थोड़ी देर के लिए लेट x क्यूब को a एज्यूम कर लो या y एज्यूम कर लो या कोई भी अदर नंबर से आप एज्यूम कर लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते थे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लो, जो आएगा a के प्लेस पे लास्ट स्टेप में फिर से x क्यूब पुट कर देना, तो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस a माइनस 8। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, 2 नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों में a कॉमन निकल गया, तो a माइनस 8 आ गया एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है 1, तो a माइनस 8 एक ब्रैकेट में आ गया, तो a माइनस 8 एक ब्रैकेट में और a प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग a के प्लेस पे वापस a के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू क्या था, x क्यूब, तो a के प्लेस पे हम x क्यूब माइनस 8 लिख दिए और यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 लिख दिए। लेकिन ऐसा लिखते ही क्या हुआ, फिर से दिख रहा है कि अरे ये तो 2 फॉर्मूला फिर से फिट हो गया। x क्यूब माइनस 8 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब
और एक्स क्यूब प्लस 1 के बदले 1 का क्यूब, तो 2 यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फिर से आ गया, और यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला फिर से आ गया। तो फिर से ब्रेक करो, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो ये हो गया एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको लिखने में, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो थोड़ा सा समय लगेगा। एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1। ये आपको बहुत ध्यान देना है, कहाँ प्लस लिख रहे हैं कहाँ माइनस लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में ये सब गलती बहुत होगी। तो ऐसा घबराना नहीं है कि अरे मैं बनाता हूँ तो ये आंसर मैच नहीं करता। स्कूल में ट्यूशन में टीचर लोग पढ़ाते हैं, एक बार में बन जाता है, जब हम लोग बनाने बैठते हैं तो गलती हो जाता होगा, गलती होगा। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, गलती नहीं होगा तो सीखोगे कैसे, ठीक है। फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, कंप्लीट। अब ये बोलोगे कि सर ये वाला स्टेप कहाँ से पता चलेगा कि एक्स क्यूब को ऐसे ए एज्यूम कर लें, तो आप देखो डायरेक्ट तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला फिट नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ऐसे रहता एक्स का पावर 6 माइनस 8, तब तो दिख रहा है कि हमें इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख लेते और 8 के बदले 2 का क्यूब लिख लेते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में फिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा था, तो 3 टर्म का क्या करोगे, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, बनाते बनाते ये चीज़ आपको भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। आगे बढ़ जाओ, एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10। अब देखो एकदम टाइम नहीं लगेगा हमें, और 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 8 नंबर देखो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए पहले ये समझो, ये हम पढ़े हैं एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ते थे, तो क्या होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और इन दोनों ब्रैकेट को भी अगर हम ओपन कर दें तो ये होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इस क्वेश्चन को पिछले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में होना चाहिए था, यहाँ पे दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर उल्टा सॉल्व करना हो, कभी भी हमें ये चीज़ लिखा हुआ एज इट इज़ पूरा दिखाई दे, तुरंत पहचान में आ जाएगा और इसके बदले हम लोग ये चीज़ लिख देंगे। लेकिन समझो अगर ऐसा हो x प्लस 1 का होल क्यूब रहे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ब्रैकेट में x प्लस 1। ये a प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूले पे हमने ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1। ये क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। यानी देखो कुछ उसी टाइप का चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। इस जैसे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसी टाइप से मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो इसको देख के तो तुरंत पहचान में आ जाता है कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। लेकिन इसको देख के ये तुरंत पहचान में नहीं आता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर आपको दिमाग में बैठा हुआ ये चीज़ तो आप इसको देख के तुरंत पहचान लोगे। सिमिलरली क्यूब वाले में भी इस टाइप का पैटर्न है हमारे पास, तो आपको इसको भी दिमाग में रखना है कि कभी अगर इस टाइप का चीज़ दिखाई दे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब मैच कर गया, 3x स्क्वायर मैच कर गया, ठीक है, 3x मैच कर गया, 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे -7 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको ये पैटर्न पता हो। पैटर्न नहीं पता है तो आप अटक के रह जाओगे वहाँ पे कि क्या बनेगा, मतलब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से। तो पहले से क्या, अभी जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया एक बार, अब आपको पता चल गया ना, तो अब अगर दूसरी बार आपको ये क्वेश्चन कहीं दिखता है, फर्स्ट टाइम में आप नहीं बना पाए कोई बात नहीं, आपको नहीं आता था, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए और सेकेंड टाइम आपको ये क्वेश्चन कहीं दिखाई दिया और आप नहीं बना पाए, तब आपकी गलती है कि आपको इस बात को इसको दिमाग में रखना है। बिना इसको कुछ चीज़, देखो जो मिस्त्री भी होता है ना, कहीं काम करने जाता है तो वो भी अपना एक, जो अगर हम कारपेंटर मिस्त्री की बात करें तो वो भी पेचकस, स्क्रू ड्राइवर और थोड़ी कुछ लेके चलता है साथ में। कुछ चीज़ आपको पहले से होनी चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज पहले से होनी चाहिए, कुछ औजार पहले से होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कोई भी मिस्त्री, पेंट मिस्त्री हो, बिजली मिस्त्री हो, लकड़ी मिस्त्री हो, हर मिस्त्री अपने साथ एक टूल बॉक्स लेके चलता है। तो अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ पैटर्न, कुछ फॉर्मूले आपको पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। आपको ये पता नहीं था, आप इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। मिस्त्री काम करने गया, उसके पास पेचकस नहीं है, अब नट खोलना है, वहीं अटक जाएगा। नट खुल जाता वो आगे का काम कर लेता, लेकिन अब नट ही नहीं खोल रहा, फर्स्ट स्टेप में ही वो अटक गया,
ठीक है, तो ये पैटर्न आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x, इसको हमने +1 और -1 अपने से कर दिया। जो मिसिंग होता है वो हम अपने से जोड़ घटाव कर देते हैं, हमने +1 -1 कर दिया। -7 लिखा हुआ था, लिखे रहने दो। तो अब ये पूरा मिल के क्या हो गया, x + 1 का होल क्यूब बन गया, और -1 -7 मिल के बन गया -8। ठीक है, तो अब देखो x + 1 का होल क्यूब -2 क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में फिट हो गया। तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब देखो फिर से क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सबसे पहले हमें a माइनस बी लिखना है, तो ये हमने लिख लिया a माइनस बी। अब a का स्क्वायर लिखना है, तो x + 1 का होल स्क्वायर लिखो, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, +2 का होल स्क्वायर लिखो, फिर प्लस ए बी लिखना है, तो फिर लिखो प्लस x + 1 × 2। तो ये हो गया +1 - 2, ये हो गया x - 1, x + 1 का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, x² + 1 + 2x + 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, प्लस x + 1 × 2, ये हो जाएगा 2x + 2। फिर x - 1, ये हो गया x² प्लस 2x + 2x, ये हो गया +4x, 4 5 6 और 1 7 +7। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर इसको भी देखो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके, अगर ये भी हो जाता, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो रहा है, तो अगर यहाँ पे तो ये होगा नहीं आगे, अगर ये भी ब्रेक होता तो हम लोग इसको आगे फर्दर और ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, फैक्टराइजेशन में यही है कि जब तक ब्रेक हो रहा है आपको तब तक ब्रेक करते रहना है। ठीक है, वो पिक्चर में, कई पिक्चर में डायलॉग रहता है ना, तब तक मारो जब तक मर न जाए। तो यही है फैक्टराइजेशन में, जब तक कॉमन निकाल सकते हो आप उसको, तब तक उसको छोड़ो मत क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया, ज़्यादा हो गया डायलॉग। 9 और 10 आई होप कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। 9 नंबर देखो, x + y का वैल्यू दिया हुआ है 12 और xy का वैल्यू दिया हुआ है 27। फाइंड क्या करना है हमें, x³ + y³। ठीक है, फटाफट देखो, कैमरे की बैटरी टिमटिमा रही है, कभी भी ये रिकॉर्डिंग रुक सकती है। x³ + y³, तो हमें फाइंड क्या करना है, x³ + y³। x + y हमारे पास है, x + y का वैल्यू दिया हुआ है 12, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड अगर हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y का होल क्यूब = 12 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब x + y के होल क्यूब को ब्रेक करो तो ये हो जाएगा x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y = 12 का क्यूब 1728 होता है। मेरे को याद था इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो x y का वैल्यू हमें पता है 27, एक्स वाई की जगह लिख दो 27, तो x³ + y³ + 3 × 27 और x + y की जगह हम लिख सकते हैं × 12, तो =1728। तो ये हो गया x³ + y³ + 27 × 3 × 12, तो 12 × 27 × 3 क्या हो गया 81, 81 × 12 = 1728। तो ये हो जाएगा x³ + y³, 81 × 12 करो, 81 × 12 1 से करेंगे तो 12, 8 × 16 और 8 9 972। ठीक है, और 972 उधर जाके माइनस हो जाएगा। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो कैमरे की बैटरी वो सिग्नल दे रही है, कभी भी बंद हो सकती है। =1728 -972, तो x³ + y³ = 1728 में से 972 को माइनस करो, 1728 में से 972, 8 में से 2 गया 6, 12 में 7 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 756। एक बार आंसर मिला लेते हैं, हमारा सही आ रहा है या नहीं। आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर 756। एक लास्ट क्वेश्चन, 10th बच गया। 10th आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। दो अलग अलग ये दिया हुआ है फॉर्मूले, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दो या एक साथ लेके बनाओ। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, 10 नंबर में इसमें दिया हुआ है 2a + 3b का होल क्यूब माइनस 2a - 3b का होल क्यूब। तो दो तरीका है देखो, एक तरीका क्या है कि आप इसको a + b का होल क्यूब अलग से ब्रेक कर दो, a - b का होल क्यूब इसको अलग से ब्रेक कर दो और लास्ट में सब आपस में कुछ कट रहा हुआ काट देना। या एक तरीका, इस पूरे को एक साथ देखो, ये पूरे को x समझो, x का क्यूब माइनस y का क्यूब,
और एक साथ बनाओ, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। अब आप इतना हम क्वेश्चन पढ़ चुके कि आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके यार जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, आपका जो कंसेप्ट था, जो डाउट था, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जो लोग अभी तक शुरू से वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, अभी सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, आप लोग भी यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और घंटी बजा लेना। कैमरे का सिग्नल आ गया है।